Hello friends and welcome back to our YouTube channel Study with शिप्रा तीरे। So friends, आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वो है ह्यूमन डिसीज़ यानी कि मानव रोग। अब फ्रेंड्स डेफिनेटली वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। सो फ्रेंड्स और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए फ्रेंड्स वीडियो लेक्चर में हमारे साथ एंड तक जुड़े रहिए ताकि आपको सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सके। ओके, पिछले वीडियो लेक्चर में फ्रेंड्स हम लोग पैरासिटिक डिसीजेज और बैक्टीरियल डिसीजेज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और उस वीडियो लेक्चर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी फ्रेंड्स, आप वहाँ से वो वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब फ्रेंड्स इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फंगल डिसीजेज और वायरल डिसीजेज के बारे में। तो आइए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि फंगल डिसीजेज यानी कि फफूंद द्वारा होने वाली बीमारियां कौन कौन सी होती हैं। ओके, तो देखिए वो कौन कौन सी डिसीजेज है जो फंगल इन्फेक्शन के थ्रू होती है, यानी कि दमा मीन्स होता है फ्रेंड्स एस्थमा, ये भी एक फंगल डिसीजेज है। ठीक है, एथलीट फूट यानी कि एथलीट्स फूट बोला जाता है फ्रेंड्स इंग्लिश में। ओके, खाज मीन्स स्कैबिस, गंजापन यानी कि बैल्डनेस और दांत यानी कि रिंगवॉर्म। तो फ्रेंड्स ये जो सारी डिसीजेज है ये किसके थ्रू होगी फ्रेंड्स, फंगल इन्फेक्शन के थ्रू, राइट। अब यदि बात करते हैं फ्रेंड्स वायरल डिसीजेज की कि विषाणुओं द्वारा जो होने वाली बीमारियां हैं वो कौन कौन सी हैं, तो देखिए वो है एड्स, डेंगू ज्वर यानी कि डेंगू फीवर, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, चेचक मीन्स चिकन पॉक्स, छोटी माता मीन्स स्मॉल पॉक्स। ओके, गलशोथ, खसरा, कोरोना, रेबिस, मोनेंजाइटिस। फ्रेंड्स ये जो मेनिंजाइटिस जो रोग है इसमें क्या होता है कि जो ह्यूमन ब्रेन होता है उसके ऊपर ये रोग जो है अपना प्रभाव डालता है। ठीक है, अब इसके सिम्टम की बात करें तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि हाई फीवर आने लग जाता है। ठीक है, अब यदि बात करें फ्रेंड्स हर्पीस की, तो हर्पीस भी क्या है फ्रेंड्स, एक वायरल डिसीज है। ओके, अब इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि जो हमारी स्किन होती है उसके ऊपर इस रोग का प्रभाव पड़ता है। उसमें स्किन जो होती है फ्रेंड्स उसमें स्वेलिंग आ जाती है, उसमें सूजन आ जाती है। ठीक है, यदि बात करें ट्रैकोमा की, तो फ्रेंड्स ट्रैकोमा में क्या होता है कि जो आँख होती है, जो नेत्र होते हैं हमारे, है ना, वो इफेक्ट करते हैं फ्रेंड्स। अब उस पर इफेक्ट पड़ता है, मतलब अब उसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि जो आंखें हैं वो लाल हो जाती है और आंखों में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। ठीक है, तो वो किसके अंतर्गत होता है फ्रेंड्स, ट्रैकोमा रोग के अंतर्गत। और फ्रेंड्स जो लास्ट रोग है जो वायरल डिजीज जो है एक तरह की, वो कौन सी है, हेपेटाइटिस। इसे फ्रेंड्स पीलिया भी बोला जाता है और इंग्लिश में फ्रेंड्स इसे जॉन्डिस कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि जो हमारा यकृत होता है यानी कि जो लिवर होता है उसके वो प्रभावित अंग होता है, उसके ऊपर इसका इफेक्ट पड़ता है। अब उसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि जो हमारी यूरिन है उसका जो कलर होता है वो बहुत ज़्यादा येलो हो जाता है। अब येलो हो गया यानी कि डार्क हो रहा है कलर। वैसे तो जो यूरिन का जो कलर होता है नॉर्मल वो क्या होता है फ्रेंड्स, लाइट येलो, पर इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि यूरिन का रंग बहुत ज़्यादा येलो हो जाता है। ठीक है, यानी कि जो हमारी बॉडी है वो डिहाइड्रेटेड भी हो जाती है और जो आँख और जो त्वचा है यानी कि जो स्किन है फ्रेंड्स वो भी बहुत ज़्यादा येलो हो जाती है, मतलब येलोइश हो जाती है, पीलेपन पे आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह के जो सिम्टम आते हैं वो किस में आते हैं फ्रेंड्स, हेपेटाइटिस में यानी कि जॉन्डिस में। तो फ्रेंड्स चलिए अब इन सारे रोग से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें डिस्कस करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दमे यानी कि एस्थमा की बीमारी निम्नलिखित में से किस कवक के कारण होती है। सो द ऑप्शंस आर टीनिया पेडिस, एस्परगिलस फ्यूमिगेट्स, एक्रस स्कैबिज, ट्राइकोफाइटन लैरोकोसम। तो फ्रेंड्स एस्थमा की जो बीमारी है ये किस कवक के कारण होती है, तो ये होती है फ्रेंड्स एस्परगिलस फ्यूमिगेट्स के थ्रू। अब देखिए इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, यदि इसके सिम्टम की बात करते हैं दमे की, तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि ये जो कवक जो कि एस्परगिलस फ्यूमिगेट्स है ये हमारे लंग्स में क्या करता है फ्रेंड्स, इस कवक की पूरी जाल बना देता है। तो उसके कारण क्या होता है कि जो लंग्स है वो अपना काम जो है वो प्रॉपर्ली कर नहीं पाते, उनका जो काम है वो अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है फ्रेंड्स, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है ना। अभी जो एस्थमा है ये कैसा है फ्रेंड्स, एक तरीके का संक्रामक रोग है। अब सांस लेने में प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, एस्थमा पंप की, जिसके थ्रू क्या होता है फ्रेंड्स कि हम फिर प्रॉपर सांस ले पाते हैं, है ना। अब इसके अंदर फ्रेंड्स कुछ चीज़ें जो होती है जो हम नहीं कर पाते, लाइक जंक फूड जो है वो ज़्यादा नहीं खा पाते, आप एनिमल्स के कांटेक्ट में ज़्यादा नहीं है आपको जाना होता है, सिगरेट आप स्मोकिंग नहीं कर सकते। ठीक है, और ऐसी चीज़ें जिससे आपकी जो सांस में प्रॉब्लम हो वो आप नहीं कर पाते इसमें, है ना। रेगुलर आपको पिल्स खानी होती है। तो इस तरह से फ्रेंड्स जो एस्थमा की जो प्रॉब्लम होती है उसमें ये सारी प्रॉब्लम्स जो है हमें फेस करनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे कवक के का बारे में पूछा था कि किस कवक के कारण होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है एस्परगिलस फ्यूमिगेट्स इज अ करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एथलीट फूट नामक रोग निम्न में से किस कवक के कारण होता है।
अब फ्रेंड्स ये जो एथलीट फूट है ये किस कवक के कारण होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है टीनिया पेडिस के कारण। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा। अब यदि फ्रेंड्स बात करें कि ये क्या, इसके सिम्टम क्या क्या होते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स एथलीट फूट जो है ये भी एक तरीके का त्वचा का संक्रामक रोग है, ठीक है, फैलता है फ्रेंड्स तेजी से अपनी स्किन के ऊपर। अब इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि देखिए जो पैरों की जो त्वचा है ना, वो क्या होती है फ्रेंड्स, कटने फटने लगती है, यानी कि वो छिलने लगती है, उसकी स्किन जो है वो फटने लगती है, इसमें ड्राई हो जाती है, और जो पैर है फ्रेंड्स वो कैसे हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का जो रोग होता है उसे क्या कहा जाता है, एथलीट फूट, ओके। और ये किस कवक के कारण होता है? तो ये होता है टीनिया पेडिस के कारण। सो हियर इज योर फर्स्ट नंबर ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज खाज यानी कि स्कैबिज रोग निम्न में से किस कवक के कारण होता है? अब फ्रेंड्स जो स्कैबिज रोग है ये किसके कारण होगा? तो ये होता है फ्रेंड्स एक्रस स्कैबिस के कारण। आप इजीली फ्रेंड्स इसके डिसीज के नाम के से इसके कवक का नाम आसानी से याद कर सकते हैं फ्रेंड्स, इसीलिए फ्रेंड्स हिंदी इंग्लिश दोनों में डिसीजेस के नाम आपको याद रखने हैं, ओके। तो स्कैबिस रोग किस कारण होता है? एक्रस स्कैबिस के कारण। अब फ्रेंड्स ये जो रोग होता है इसके यदि सिम्टम की जो बात करें तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि जो हमारी स्किन होती है उसमें बहुत तेज ईचिंग होती है, खुजली चलती है, और जो स्किन होती है फ्रेंड्स उसके ऊपर सफ़ेद स्पॉट्स बन जाते हैं, वाइट कलर के स्पॉट्स पड़ जाते हैं, दाग पड़ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का जो रोग है वो होता है स्कैबिस, और ये किस कारण होता है? तो ये एक्रस स्कैबिस कवक जो होता है उसके कारण फैलता है। सो हियर इज योर थर्ड नंबर ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गंजापन यानी कि बाल्डनेस निम्न में से किस कवक के कारण होती है? तो फ्रेंड्स ये बाल्डनेस की जो प्रॉब्लम है किस कवक के कारण होती है? ये होती है फ्रेंड्स टीनिया कैपिटस के थ्रू, ठीक है। उस कवक का नाम क्या है? टीनिया कैपिटस। अब फ्रेंड्स इसके सिम्टम की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, देखिए ये तो सभी को मालूम है कि इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, धीरे धीरे जो हमारे इतने प्यारे बाल होते हैं वो झड़ने लगते हैं, ठीक है। तो सिर के बाल जो है वो गिर जाते हैं। तो ये किसके कारण होता है? तो ये होता है टीनिया कैपिटस के कारण। सो हियर इज योर फोर्थ नंबर ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दाद यानी कि रिंगवॉर्म निम्न में से किस कवक के कारण होता है? अब फ्रेंड्स ये जो दाद है ये भी एक तरीके का संक्रामक रोग है, ठीक है, फैलता है छूने से भी, छूने से इन द सेंस कि अगर कोई भी व्यक्ति इस रोग से पीड़ित होगा और अगर उसके जो दाग है उसके ऊपर अगर हाथ चला गया फ्रेंड्स तो ये फैलता है उससे, ठीक है। अब देखिए ये किस कवक के कारण होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है ट्राइकोफाइटन लैरुकोसम के कारण। अब जैसा कि आप फ्रेंड्स इमेज में देख सकते हैं, देखिए इसके सिम्टम क्या है कि फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, त्वचा पर लाल लाल रंग के गोले पड़ जाते हैं, ठीक है। इसे रिंग वॉर्म इसीलिए कहा जाता है फ्रेंड्स क्योंकि इसके अंदर जो दाग बनते हैं वो गोल गोल रिंग के आकार के बनते हैं, ठीक है, इसीलिए इसे रिंग वर्म कहा जाता है। और इसके अलावा फ्रेंड्स इन दाग के ऊपर इचिंग भी बहुत तेजी से होती है, ठीक है। तो ये जो सारे रोग होते हैं वो किस, ये जो सारे सिम्टम आते हैं वो किस रोग के अंतर्गत आते हैं? तो वो आते हैं रिंग वर्म के अंदर। सो हियर इज योर फोर्थ नंबर ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोरोना रोग यानी कि कोविड-19 निम्न में से किस वायरस के द्वारा फैलता है? अब फ्रेंड्स वायरस का नाम तो आप लोगों को नहीं पता होगा, पर फ्रेंड्स आजकल ये रोग बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, पूरा वर्ल्ड जो है इस बीमारी से जूझ रहा है, ठीक है, बहुत परेशानियां उठा रहे हैं सभी लोग। तो ये जो कोरोना रोग है इसका जो वायरस है वो किस वायरस के कारण फैलता है? आपके ऑप्शन है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, है ना। सेकेंड ऑप्शन है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस इन्फेक्शन मीन्स HIV, डेंगू वायरस और वेरिसेला जोस्टर। अब फ्रेंड्स ये जो कोरोना रोग है ये फैलता है सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 यानी कि SARS-CoV-2 के कारण, है ना। ये जो है फ्रेंड्स ये इस वायरस का नाम है, ठीक है। अब फ्रेंड्स ये इसे कोविड-19 ही क्यों कहा जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स WHO जो है यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने 2019 में ये जो कोरोना रोग है इसे पैंडेमिक घोषित किया था, यानी कि ये क्या है फ्रेंड्स, सर्वव्यापी महामारी है, ठीक है। तो 2019 में आई थी इसीलिए फ्रेंड्स इसे कोविड-19 बोलते हैं। इसका पूरा नाम क्या है? कोरोना वायरस डिसीज 2019, दैट्स वाई इसका नाम है कोविड-19, ओके। अब यदि फ्रेंड्स इसके सिम्टम की बात करते हैं कि इसमें सिम्टम क्या होते हैं, तो ये भी आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, कफ आते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, हेडेक होता है, सिर दर्द होता है, फीवर हो जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स सांस लेने में तकलीफ होती है, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ।
रनी नोज यानी कि जो नाक है वो पूरे टाइम बहती रहती है, वीकनेस आ जाती है बॉडी में बहुत ज़्यादा। तो ये सारे सिम्टम किसके फ्रेंड्स, कोरोना वायरस सिम्टम्स है, ठीक है। और किस वायरस के थ्रू फैलता है, तो ये फैलता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। सो हियर इज योर फर्स्ट नंबर ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एड्स निम्नलिखित में से किस विषाणु द्वारा होता है। अब फ्रेंड्स आंसर करने से पहले आप एड्स का फुल फॉर्म जानना भी बहुत ज़रूरी है, आपको इसका फुल फॉर्म भी याद होना चाहिए। तो एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो फ्रेंड्स ये पूरा इसका फुल फॉर्म है जो कि आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी फ्रेंड्स फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है इस बीमारी का, ठीक है। तो ये किस विषाणु के द्वारा होता है फ्रेंड्स, वायरल डिसीज है, ये भी एक तरीके की वायरल इन्फेक्शन के थ्रू होता है। तो वो होता है फ्रेंड्स HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस इन्फेक्शन, है ना। अब फ्रेंड्स देखिए ये HIV करता क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए एड्स से जो प्रभावित अंग होता है उसमें क्या होता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली है, वो इन्फेक्ट करती है। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि जो HIV वायरस है ये उन सेल्स के ऊपर अटैक करता है जो सेल्स हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। जो इन्फेक्शन हमारी बॉडी में फैलता है उसको बचाने, उससे प्रोटेक्ट करती, उसको, उससे लड़ने वाले जो सेल्स होते हैं उस इन्फेक्शन से, उसको ये अटैक करता है। तो उससे क्या होता है फ्रेंड्स कि वो सेल्स जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है, ठीक है। अब फ्रेंड्स इस रोग के अगर बात करें कि इसका कोई इलाज, तो फ्रेंड्स इसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है, कोई क्योर नहीं है इसका। फिर भी फ्रेंड्स मेडिसिन से इसको ट्रीट किया जाता है, बट इसका प्रॉपर अभी तक कोई इलाज नहीं आया है, ठीक है। तो ये एड्स जो है ये किस विषाणु के द्वारा होता है, तो फ्रेंड्स ये होता है HIV के थ्रू, है ना। और इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, ठीक है। सो हियर इज योर फर्स्ट नंबर ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेंगू ज्वर यानी कि डेंगू फीवर निम्न में से किस विषाणु के द्वारा होता है। तो फ्रेंड्स डेंगू फीवर जो है सीधी सी बात है किस विषाणु के द्वारा होता है, तो ये होता है फ्रेंड्स डेंगू वायरस के थ्रू। आसानी से आप याद कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स यदि डेंगू वायरस के सिम्टम की बात करते हैं तो देखिए इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि जो फीवर आता है, ठीक है, रैश होता है, मतलब पूरे बॉडी पे बहुत ज़्यादा मतलब रैशेस पड़ जाते हैं, लालपन आ जाता है, ठीक है। उसके बाद में फ्रेंड्स मसल और जॉइंट पेन्स होता है, ठीक है, मसल्स बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं और जो जॉइंट्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा पेन होते हैं, ठीक है। आँखें जो होती है उनमें भी दर्द होने लगता है, ठीक है, जो पेशियाँ होती हैं वो भी दर्द होती, सिर भी इसमें दर्द होता है, ठीक है। तो इस तरह के जो सारे सिम्टम्स जो आते हैं वो किस में आते हैं फ्रेंड्स, डेंगू ज्वर में, ठीक है। अब यदि बात करें फ्रेंड्स ये किसके थ्रू फैलता है, तो फ्रेंड्स वायरस तो डेंगू वायरस है, पर फ्रेंड्स ये एक तरीके के मच्छर के काटने से होता है। तो वो मच्छर का नाम क्या है, तो वो है एडीज इजिप्टी मॉस्किटो। ये वो मच्छर है जो क्या करता है फ्रेंड्स, डेंगू जो रोग है उसे फैलाता है ना। और इसमें होता क्या है फ्रेंड्स, डेंगू ज्वर यदि होता है तो इसमें मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। जो हमारे ब्लड होता है उसमें 3 तरह की सेल्स पाई जाती है, ठीक है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि जो प्लेटलेट्स है उसकी कमी हो जाती है ना। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है, किस वायरस के थ्रू डेंगू ज्वर फैलता है, तो वो होता है फ्रेंड्स डेंगू वायरस के थ्रू। सो हियर इज योर 2nd नंबर ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोलियो निम्नलिखित में से किस विषाणु द्वारा होता है। अब फ्रेंड्स पोलियो जो है वो किस विषाणु के द्वारा होता है, तो फ्रेंड्स वो पोलियो विषाणु के द्वारा ही होता है। अब यदि इसमें फ्रेंड्स इसके सिम्टम की बात करते हैं तो देखिए इसमें ना बहुत ज़्यादा फीवर आता है, एक तो पूरी बॉडी में पेन रहता है हमेशा, रीढ़ की हड्डी और जो इंटेस्टाइन होती है उसकी जो सेल्स होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं पूरी तरह से। इसीलिए तो फ्रेंड्स क्या होता है कि डिसेबिलिटी आती है हमारी बॉडी में, फिजिकली डिसेबल्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये रोग से ग्रसित जो लोग होते हैं फिजिकली डिसेबल्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपसे विषाणु के बारे में पूछा था, तो कौन सा विषाणु जो है पोलियो किस विषाणु के द्वारा होता है, तो वो होता है फ्रेंड्स पोलियो विषाणु के द्वारा। सो हियर इज योर 3rd नंबर ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फ्लुएंजा रोग निम्न में से किस विषाणु के द्वारा होता है। तो फ्रेंड्स इन्फ्लुएंजा रोग की यदि बात करते हैं इससे प्रभावित अंग, तो फ्रेंड्स पूरी जो बॉडी होती है वही पूरी तरह से प्रभावित होती है। और ये किस वायरस के थ्रू फैलता है, तो फ्रेंड्स ये फैलता है मिक्सो वायरस के थ्रू, है ना। अब यदि फ्रेंड्स इसके सिम्टम की बात करते हैं तो देखिए इसमें क्या होता है कि एक तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है फ्रेंड्स, जो हेडेक इसमें बहुत ज़्यादा होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो प्रभावित होता है, ठीक है। फीवर आता है और यूजुअली कैसा हाई फीवर रहता है हमेशा। मस्कुलर पेन होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टायर्डनेस फील होती है, जॉइंट्स में दर्द रहता है ना। उसके बाद में फ्रेंड्स क्या रहता है, नाक बहती रहती है,
ठीक है, गले में खट्टापन महसूस होता है, एक्स और गला दर्द होता है, ठीक है, रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होता है उसमें कफिंग होती है, ठीक है, और वॉमिटिंग होती है और गैस बनती रहती है हमेशा, ठीक है। तो इस तरह के जो सारे सिम्टम आते हैं वो किस रोग में आते हैं, तो वो आते हैं फ्रेंड्स इन्फ्लुएंजा रोग में, ठीक है। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। यही वो वायरस है जिसके कारण इन्फ्लुएंजा रोग जो है वो फैलता है, मिक्सो वायरस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेचक यानी कि चिकन पॉक्स निम्नलिखित में से किस विषाणु द्वारा होता है। आपके ऑप्शन है वेरियोला वायरस, मॉर्बिली वायरस, रेब्डो वायरस और हर्पीज वायरस। तो फ्रेंड्स चेचक रोग जो है, चिकन पॉक्स जो है, इससे भी फ्रेंड्स पूरा शरीर जो है वो अफेक्ट होता है ना। और ये किस वायरस के थ्रू होता है, तो फ्रेंड्स ये होता है वेरियोला वायरस के थ्रू। अब इसमें होता क्या है फ्रेंड्स कि देखिए हाई फीवर तो रहेगा ही सही, साथ में शरीर के ऊपर फ्रेंड्स लाल लाल कलर के दाने आ जाते हैं, ठीक है, जिसे फ्रेंड्स माता बोला जाता है कि माता निकली है, इस तरह से इंडिया में तो यही बोला जाता है, ठीक है। तो वो रोग जो है वो कौन सा है फ्रेंड्स, चिकन पॉक्स रोग है, ठीक है। किस वायरस के थ्रू होगा, तो वेरियोला वायरस के थ्रू होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटी माता यानी कि स्मॉल पॉक्स रोग निम्न में से किस विषाणु के द्वारा होता है। तो फ्रेंड्स स्मॉल पॉक्स जो रोग होता है वो होता है वेरिसेला वायरस के थ्रू, है ना। चिकन पॉक्स जो होता है वो वेरियोला वायरस के थ्रू होता है और स्मॉल पॉक्स जो होता है फ्रेंड्स वो वेरिसेला वायरस के थ्रू होता है। अब दोनों में डिफरेंस भी देख लीजिए। देखिए स्मॉल पॉक्स रोग बस खाली डिस्ट्रीब्यूशन का डिफरेंस है फ्रेंड्स। स्मॉल पॉक्स में क्या होता है कि जो हमारा फेस का एरिया रहता है और हाथ और पैर का एरिया होता है ये ज़्यादा अफेक्ट होता है, ठीक है। और चिकन पॉक्स में क्या होता है फ्रेंड्स कि फेस से लेकर तो पूरा जो धड़ वाला जो पूरा हिस्सा होता है वो पूरा अफेक्ट होता है, ठीक है। हाथ और पैरों पे इतना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता लाल दानों का, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड है वेरिसेला वायरस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। स्मॉल पॉक्स का जो रोग का कारण है वो कौन सा वायरस है, वेरिसेला वायरस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज खसरा यानी कि मीजल्स रोग निम्न में से किस विषाणु के द्वारा होता है। तो फ्रेंड्स खसरा रोग जो इसमें भी पूरी बॉडी अफेक्ट करती है, ठीक है, पूरी बॉडी के ऊपर अफेक्ट होता है इसका। और इसका जो वायरस है वो किस वायरस के थ्रू होता है, तो फ्रेंड्स ये होता है मॉर्बिली वायरस के थ्रू। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड है वो करेक्ट हो जाएगा। अब यदि फ्रेंड्स इसके सिम्टम की बात करते हैं तो सीधी सी बात है जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है शरीर पर लाल लाल दाने आ जाते हैं, ठीक है, इस तरह से कुछ होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेबीज रोग निम्न में से किस विषाणु के द्वारा होता है। तो फ्रेंड्स रेबीज रोग जो है ये किस विषाणु के द्वारा होता है, ये होता है फ्रेंड्स रेब्डो वायरस के थ्रू, ठीक है। अब देखिए इसका जो सोर्स है वो क्या है फ्रेंड्स कि ये एक तो डॉग्स के थ्रू, रैबिट्स के थ्रू या कैट्स के थ्रू या फिर जो फ्रेंड्स चमगादड़ होते हैं उनके थ्रू फैलता है, ठीक है। तो जो इनके सोर्सेज है वो अब आप जानते हैं कि किसके थ्रू फैलता है। इसके अलावा फ्रेंड्स यदि इसके सिम्टम की बात करते हैं तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति से ग्रसित होता है वो पागल हो जाता है, ठीक है, वो ऐसी हरकतें करता है कि बिल्कुल पागलपंती टाइप की हरकतें करता है वो, और अपनी जो जीभ है उसे बार बार बाहर निकालता है, ठीक है। तो ये जो रोग है ये किसके अंतर, ये जो सारे सिम्टम आते हैं वो किस रोग के अंतर्गत आते हैं, तो वो आते हैं फ्रेंड्स रेबीज रोग के अंतर्गत, ठीक है। और ये किस वायरस के थ्रू फैलता है, तो ये फैलता है फ्रेंड्स रेब्डो वायरस के थ्रू। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा टेस्ट HIV संक्रमण की जांच करता है। तो आपके ऑप्शन है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, HIV-P24 एंटीजन, न्यूक्लिक एसिड टेस्ट और उपरोक्त सभी। तो देखिए फ्रेंड्स HIV टेस्ट की जो जांच करता है वो ये सारे ही जो टेस्ट है वो किए जाते हैं, है ना। अब देखिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं, तो एक होता है फ्रेंड्स वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। अब इसके अंतर्गत क्या होता है फ्रेंड्स कि ये जो है ये HIV संक्रमण की जांच करने के लिए यूज होता है। अब यदि व्यक्ति पॉजिटिव होगा तो ये रोग जो है उसे बता देगा कि यदि वो HIV से ग्रसित है, तो ये जो टेस्ट किया जाता है इसके थ्रू पता चल जाता है कि हाँ जो रोगी है जो व्यक्ति है वो HIV से ग्रसित है, ठीक है। अब यदि बात करते हैं फ्रेंड्स HIV-P24 एंटीजन की, तो देखिए ये भी एक तरह से HIV का संक्रमण की जांच करता है। इसमें वो क्या करता है फ्रेंड्स कि देखिए HIV प्रतिजन जो होते हैं वो एक तरीके का प्रोटीन होता है जो हमारी बॉडी में पाया जाता है, ठीक है। अब ये रोग क्या करता है फ्रेंड्स कि उस प्रोटीन के बारे में पता लगाता है, उस प्रोटीन को बोला जाता है फ्रेंड्स P24।
अब यदि वो प्रोटीन हमारी बॉडी में मौजूद होता है, जो कि क्या होता है फ्रेंड्स, HIV की जो मूल संरचना है उसमें पाया जाता है, यदि वो प्रोटीन हमारी बॉडी में मौजूद होता है तो उसके थ्रू पता लगाया जाता है कि व्यक्ति जो है वो इस रोग से पीड़ित है कि नहीं। इस प्रोटीन की प्रेजेंस ही बताती है कि हाँ वो व्यक्ति इस रोग से पीड़ित है। तो इसीलिए फ्रेंड्स इसे कहा जाता है HIV-P24 एंटीजन। अब यदि बात करते हैं फ्रेंड्स न्यूक्लिक एसिड टेस्ट की, तो न्यूक्लिक एसिड टेस्ट जो होता है इसमें क्या किया जाता है फ्रेंड्स, जो RNA और DNA जो हमारे ब्लड में मौजूद होते हैं उसकी जांच की जाती है। ठीक है, ये RNA और DNA की जांच से ही सीधे पता चल जाता है फ्रेंड्स कि व्यक्ति जो है वो HIV वायरस से पीड़ित है या नहीं है ना। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि जो रोगी है उसका ब्लड लिया जाता है। ठीक है, और अगर संक्रमण बहुत ही कम स्तर पर फैला होता है फ्रेंड्स तो पता चल जाता है। ठीक है, इस जांच की मदद से यदि अगर उसको 1 सप्ताह पहले भी अगर हुआ होगा HIV तो पता लग जाता है। ठीक है, किस टेस्ट के थ्रू, न्यूक्लिक एसिड टेस्ट के थ्रू। ओके, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 4 थे यानी कि उपरोक्त सभी वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सारे ही जो टेस्ट है वो HIV के संक्रमण की जांच के लिए किए जाते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स एक एलिसा टेस्ट भी होता है। ये भी क्या है फ्रेंड्स, HIV वायरस जो है उसको जांच करने की एक टेक्निक है। इससे पता चल जाता है कि व्यक्ति जो है वो एड्स से पीड़ित है या नहीं है। ठीक है, इसे एलिसा टेस्ट भी कहा जाता है, जिसके फुल फॉर्म की बात करें तो वो क्या होता है फ्रेंड्स, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एजे। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म है फ्रेंड्स, आप ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये सारे के सारे जो टेस्ट है वो किसके लिए किए जाते हैं, एड्स जो रोग है उससे ग्रसित है या नहीं, और वो किसके थ्रू होता है, वो HIV वायरस के थ्रू होता है। ओके, तो इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पर कहा जा रहा है कि HIV संक्रमण की जांच के लिए कौन से टेस्ट जो है वो किए जाते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, चलिए, तो यहाँ पर तो जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चिकनगुनिया रोग निम्न में से किस मच्छर के काटने से फैलता है। अब फ्रेंड्स चिकनगुनिया जो है ये भी एक तरीके की वायरल डिसीज है। ओके, अब ये जो है ये किस मच्छर के काटने से फैलता है, तो चिकनगुनिया जो है फ्रेंड्स ये भी मादा एडिस जो मच्छर होता है उसके काटने से फैलता है। ओके, अब ये जो इसके सिम्टम की यदि बात करते हैं फ्रेंड्स चिकनगुनिया के, तो देखिए इसमें भी क्या होता है, फीवर आता है, जॉइंट्स पेन मतलब जॉइंट्स जो होते हैं जोड़ों में दर्द महसूस होता है, हेडेक होता है। ठीक है, रैशेज हो जाते हैं, स्वेलिंग आ जाती है, बॉडी में सूजन आ जाती है, और मसल जो है वो भी दर्द करते हैं। ठीक है, और ये जो है ये किस मच्छर के काटने से होता है, तो फ्रेंड्स ये होता है मादा एडिस मच्छर के काटने से। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसमें क्या होता है कि मच्छर संक्रमित जैसे मच्छर जो वो फैलता कैसे, उसका कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति को चिकनगुनिया है तो मच्छर पहले उस व्यक्ति को काटता है। अब उस व्यक्ति को काटने के बाद में फ्रेंड्स ये क्या होता है, मच्छर जो यदि किसी अदर पर्सन को काट लेता है तो उसे भी ये रोग हो जाता है। ठीक है, इस तरह से फ्रेंड्स ये बीमारी फैलती है ना। तो यहाँ पर आपसे मच्छर के बारे में पूछा था, तो जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट हो जाएगा, मादा एडिस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन से रोग अनुवांशिक यानी कि जेनेटिक डिसीजेस हैं। आपके ऑप्शन है वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम और उपरोक्त सभी। तो देखिए फ्रेंड्स वर्णांधता के बारे में हम पिछले वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। इसमें कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है यानी कि कलर्स जो उनकी पहचान नहीं हो पाती, मुख्य रूप से ग्रीन और रेड कलर जो है वो पहचान में नहीं आता। ठीक है, मार्क जुकरबर्ग जो है उन्हें ये समस्या है। हीमोफीलिया जो डिसीज है इसके बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड्स कि इसमें जो है ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, रक्त का थक्का जो है वो नहीं जमता। ऐसा माना जाता है फ्रेंड्स कि जो हीमोफीलिया है वो सबसे पहले ब्रिटेन की जो महारानी है विक्टोरिया उन्हें हुआ था। ठीक है, उन्हीं से ये डिसीज जो है वो प्रारंभ हुई थी। उसके बाद में फ्रेंड्स टर्नर सिंड्रोम भी है, ये भी एक तरीके की ऐसी डिसीज है जो आनुवांशिक है, जेनेटिक डिसीज है। ठीक है, उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर 2 अदर डिसीजेस भी लिखी है जिसका नाम है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम। ये भी सारी जो सिंड्रोम्स है फ्रेंड्स, ये भी जो सारी डिसीजेस है ये भी कैसी है, आनुवांशिक रोग है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट हो जाएगा यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है, ये सारे ही जो रोग है वो कैसे हैं, आनुवांशिक रोग है, जेनेटिक डिसीजेस हैं। ओके, सो हियर इज योर 4th नंबर ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा रोग आंख की मांसपेशियों के पक्षाघात यानी कि पैरालिसिस के कारण होता है। आपके ऑप्शन है सीजोफ्रेनिया, फ्रेंड्स इसे इंग्लिश में स्किज़ोफ्रेनिया भी कहा जाता है, कैंसर, डिप्लोपिया और मिर्गी यानी कि एपिलेप्सी। ठीक है,
अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो रोग है जो आँख की जिसमें मांसपेशियों के पक्षाघात हो जाता है, पैरालिसिस आ जाता है, तो फ्रेंड्स ये होता है डिप्लोपिया के थ्रू। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। अब फ्रेंड्स यदि बात करते हैं, देखिए अगर नॉर्मल पैरालिसिस आता है ना, यदि नॉर्मल पक्षाघात होता है तो उसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि जो तंत्रिकाएँ होती हैं वो निष्क्रिय हो जाती हैं। जिस जगह भी हमें पैरालिसिस होता है, यानी कि जिस जगह भी लकवा आता है, ठीक है, तो उस जगह की जो तंत्रिकाएं हैं फ्रेंड्स वो काम करना बंद कर देती, निष्क्रिय हो जाती है, यानी कि तंत्रिका तंत्र के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, यदि बात करें फ्रेंड्स सिजोफ्रेनिया की, इसे जैसे इंग्लिश में स्किज़ोफ्रेनिया भी कहा जाता है, तो इस रोग में क्या होता है फ्रेंड्स, अधिकतर ये जो है ये यंग एज के जो लोग हैं उनमें होता है, और इससे जो पीड़ित व्यक्ति है वो कैसी कल्पना करता है जो वास्तव में चीज़ है ही नहीं, जो रियलिटी में नहीं है। ठीक है, और ऐसे में क्या होता है फ्रेंड्स कि जो इससे पीड़ित जो व्यक्ति होता है वो एक तो आलसी भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेजीनेस फील करता है ना, सभी जो लोग हैं उनसे अलग अलग रहता है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा मतलब गुस्से में बहुत जल्दी आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके का जो रोग है वो किसके अंदर, मतलब ये जो सारे सिम्टम है वो किस रोग के अंदर आते हैं, तो वो आते हैं फ्रेंड्स स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर। ठीक है, अब यदि बात करते हैं फ्रेंड्स कैंसर की, तो कैंसर डिसीज में क्या होता है फ्रेंड्स कि इसमें जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो है इनका अनुपात बिगड़ जाता है, और कोशिकाएं जो होती, सेल्स जो होती है फ्रेंड्स, उनका एक गुच्छे टाइप बन जाता है। ठीक है, वो भी कैसे रहते हैं, अनियमित, मतलब उनका कोई वो कहीं पर भी बन जाते हैं, और जहाँ पर भी बनते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे कैंसर की जो स्थिति है वो निर्मित हो सकती है। ठीक है, डिप्लोपिया के बारे में फ्रेंड्स डिस्कस कर ही चुके हैं कि एक ऐसा रोग है, आँख की मांसपेशियों में पैरालिसिस हो जाता है। ठीक है, मिर्गी, इपिलेप्सी, तो फ्रेंड्स इपिलेप्सी में क्या होता है फ्रेंड्स कि इसमें क्या होता है, दौरे आते हैं, है ना, इस रोग में जब दौरा पड़ता है तो फ्रेंड्स मुंह से झाग निकलने लगता है। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स कि मल और पेशाब जो है वो भी निकलता है इसमें। ठीक है, तो इस तरह से फ्रेंड्स जो मिर्गी की यानी कि इपिलेप्सी की जो प्रॉब्लम है उसमें ये सारे सिम्टम्स जो है वो आते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है, डिप्लोपिया, इज अ करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए, सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच, आपने वीडियो को एंड तक देखा। अब फ्रेंड्स आपने वीडियो को एंड तक देखा तो आपको पसंद भी आया होगा फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, लाइक करना ना भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में फ्रेंड्स इसे शेयर करिए ताकि उन्हें भी ये सारे कंटेंट के बारे में पता चल सके। ओके, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए फ्रेंड्स कि आपको वीडियो कैसा लगा। यदि आपको वीडियो लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है, कोई क्वेरी है, यदि आप चाहते हैं कि हम किसी टॉपिक को लेकर न्यू वीडियो बनाएं, तो फ्रेंड्स आपको वीडियो भी अवेलेबल कराया जाएगा, आप कमेंट में कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर कोई भी डाउट आता है तो हम आपको डेफिनेटली उसका आंसर करेंगे। ओके, अब फ्रेंड्स यदि अभी तक आपने हमारे चैनल शिप्रा तीरे को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ हमारे चैनल शिप्रा तीरे को सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स, बिकॉज योर अप्रिसिएशन इज़ आवर सेटिस्फैक्शन। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय श्री महाकाल।